बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज की इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और बेटे शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत के बारे में बताएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। शीस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। आदम अलैहिस्सलाम ने उनका ये नाम इसलिए रखा था कि आबील के कत्ल हो जाने के बाद अल्लाह ने उन्हें शीस अता फरमाया। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो आपने अपने बेटे शीस के हक में वसीयत की। उन्हें रात और दिन के औकात और इन औकात में अदा की जाने वाली इबादत की तालीम दी और उन्हें बताया कि एक तूफान आने वाला है। कहते हैं कि आजकल जितने इंसान मौजूद हैं उनका नस्ब शीस अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटों की औलाद खत्म हो चुकी है। वल्लाहु आलम। जब आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए उस दिन जुमा था। फरिश्ते अल्लाह के पास से जन्नत की खुशबू और जन्नत का कफन लेकर आए और उनके बेटे और खलीफा शीस अलैहिस्सलाम से ताज़ियत की। हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक़्त करीब आया, उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। वो तलाश के लिए निकल खड़े हुए। उन्हें सामने से फरिश्ते आते मिले जिनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़े, कसियां और टोकरियां भी थीं। उन्होंने कहा, आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज की तलाश है? या कहा, तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे वालिद साहिब बीमार हैं और जन्नत के मेवों की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद तो फौत होने वाले हैं। फरिश्ते जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हवा अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर पहचान लिया। वो आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गईं। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे जरिए से ही मुसीबत पहुंची थी। मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और lahad तैयार की। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर उन्हें कब्र में रख कर ऊपर से मट्टी डाल दी। फिर उन्होंने कहा, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए, इसमें इख्तिलाफ है। मशहूर है कि उन्हें हिंदुस्तान के पास श्रीलंका में उस पहाड़ के करीब दफन किया गया जहां उन्हें जन्नत से उतारा गया था। एक कौल यह है कि मक्का मुकरमा में जबले अबी कबीस पर दफन किया गया। ये भी कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के मौका पर उनकी और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की मैतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था। फिर तूफान खत्म होने के बाद उन्हें बैतुल मुकद्दस में दफन कर दिया। आपकी उम्र के बारे में भी इख्तिलाफ है। हजरत इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की रिवायत से मरफू हदीस है कि लोहे महफूज में उनकी उम्र 1000 साल लिखी हुई थी। इसके मुकाबले में तौरात के इस बयान को इख्तियार नहीं किया जा सकता कि वो 900
30 سال زندہ رہے۔ اہل کتاب کا یہ بیان ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ اس صحیح بیان کے خلاف ہے جو معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک قابل اعتماد طریقے سے پہنچا ہے۔ ویسے ان کے قول اور حدیث میں مطابقت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تورات کا بیان اگر غلطی اور تبدیلی سے محفوظ رہ گیا ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد 930 شمسی سال زندہ رہے۔ قمری حساب سے یہ مدت 957 سال بنتی ہے۔ اس میں 43 سال کی وہ مدت شامل کر لی جائے جو انہوں نے زمین پر آنے سے پہلے جنت میں گزاری تھی تو کل مدت 1000 سال ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے ان کے کام رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے کینن، پھر ان کے بیٹے مہلائیل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ آفت اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس ایران کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت قتل کیے۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا۔ وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال قائم رہی۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے خانوخ کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔